कल मैंने सीडीपीओ पर प्रिडिक्शन किया था और मैंने कहा था कि सीडीपीओ का रिजल्ट आने वाला है। ये बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि सीडीपीओ की परीक्षा कैंसिल हो रही है। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि सीडीपीओ की परीक्षा कैंसिल नहीं हो रही है। दुर्गा पूजा के बाद रिजल्ट आ रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी मिली। मैंने अपना यूट्यूब पर डाला, लेकिन दुर्गा पूजा के पहले ही इस पर काम हुआ। आपका रिजल्ट आया, 800 लगभग रिजल्ट दिया गया। 800 छात्र एवं छात्राएँ पास हुआ। इससे पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था 67वीं पीटी पर। अब मैंने स्पष्ट रूप में कहा था, मेरा वीडियो देखिएगा, कि 21 तारीख को परीक्षा होगी। डेट निर्धारित किया गया 21 तारीख को। फिर कुछ दिन के बाद मैंने फिर प्रिडिक्शन किया कि नहीं 21 तारीख की नहीं होगी, 30 तारीख की परीक्षा होगी। मैं जो प्रिडिक्शन करता हूँ और जो मुझे जानकारी मिलती है वैसा ही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। मैं 20-25 साल से जीएस पढ़ा रहा हूँ। मेरा संस्था का नाम है पाथफाइंडर बाय विजय सर। यहाँ से बहुत सारे बच्चे विभिन्न पद पर नौकरी में गए हैं। 48वीं बीपीएससी हो, 53वीं 55वीं हो, 56वीं 59वीं हो, या दरोगा हो, या अन्य परीक्षा। यहाँ जीएस सेंटर है। जीएस के विद्यार्थी सब पढ़ने के लिए आते हैं। एक अच्छी गाइड वहाँ किया जाता है। लड़कों को यहाँ फी के कोई मतलब नहीं रहता है। लड़कों को पढ़ाया जाता है, लड़कों को दिमाग में दिया जाता है। लड़के जो मैक्सिमम, अगर हम 20 लड़के को पढ़ाते हैं, 30 लड़के को पढ़ाते हैं, तो 70% 80% निश्चित रूप से रिजल्ट होता है। अगर मेरी बात पर आपको विश्वास नहीं हो तो संस्था में आकर आप आ सकते हैं और क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी 67वीं पीटी का मेरा क्लास चल रहा है। 67वीं पीटी का फिर दरोगा का बैच आएगा, 68वीं पीटी होगा, उसका क्लास चलेगा। इसी दौरान जब रात में हम ऑनलाइन क्लास ले रहे थे तो मुझे पता चला कि सीडीपीओ का रिजल्ट आया। बहुत सारे छात्र दिए थे, सीडीपीओ के सीट कम था। 800 विद्यार्थी को सिलेक्शन करना था। 15 या 16 गुना जो नई नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत 15 और 16 गुना रिजल्ट दी जाती है। वैसे छात्र आए होंगे 800 जो जीएस में क्रीम लड़के होंगे। क्रीम तो सब रहते हैं। क्रीम कहने का अर्थ होता है 2 घंटा में उनका जो प्रेजेंटेशन हुआ होगा, जो क्वेश्चन बनाने की उनका दिमाग स्थिर रहा होगा परीक्षा हॉल में, उसको हम क्रीम कहते हैं मेरे शब्दों में। लड़के जवाब बहुत देते हैं क्लास में, अन्य जगह खूब देते हैं जवाब। जब परीक्षा हॉल में जाते हैं तो चित पटंग हो जाते हैं। देहात की भाषा में कहा चित और पटंग, मतलब कि इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। उनका दिमाग कंसंट्रेशन नहीं होता है। परीक्षा पास करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। अगर आपकी 67वीं पीटी है, 67वीं पीटी में बहुत लड़के हैं, 6,04,000 लड़के लगभग पिछली बार अपीयर हुए थे। री एग्जामिनेशन लगभग उतने अपीयर होंगे। कितना रिजल्ट देगा? 12,000 रिजल्ट देगा। वैसे ही लड़के होंगे, सब तैयारी करते होंगे, जिनका 2 घंटा में कंसंट्रेशन बढ़िया होगा, वही पास करेंगे। इसलिए मैं सभी आदमियों को कहता हूँ, कंसंट्रेशन मस्ट ज़रूरी है। 67वीं पीटी में सिर्फ रिवीजन कीजिए, नई चीज़ कुछ नहीं पढ़िए। कॉपी को रख दीजिए, जो पढ़ाए हुए हैं उसी को पढ़िए, लेकिन मात्र समय 12-13 दिन समय है। करेंट और बिहार पर फोकस कीजिए। मुझे वीडियो बनाने का क्लासरूम से इसलिए औचित्य पड़ा, मेरे कोचिंग के सीडीपीओ प्रीलिमिनरी का जो रिजल्ट आया कल, एक उसमें अभिषेक आनंद है, उन्होंने प्रीलिमिनरी पास किया। जब प्रीलिमिनरी परीक्षा दे के आया था तो उसको मैंने पूछा था कि भैया कितना आपका सही है। इन्होंने 110 बोला, लेकिन जब बीपीएससी का फिर आंसर आता है, बीपीएससी का जब आंसर आता है तो इसका 106 लगभग उसके आंसर से 106 होता है। तो 106 होता है तो बीपीएससी का जो रहते कट ऑफ गया। तो बीपीएससी का कट ऑफ गया, आप देख ही रहे थे कितना कट ऑफ गया। और उस कट ऑफ के अंतर्गत यह बच्चा आया, और उस कट ऑफ के अंतर्गत यह बच्चा आया, उस कट ऑफ के अंतर्गत बच्चा आया, तो यह बच्चा पास किया। इस लड़के से ही पूछिए। यह लड़का तो दिल्ली भी पढ़ा था, वहाँ भी कोचिंग किया था, मेरे यहाँ भी कोचिंग किया था, अभी भी हमसे गाइड लेता रहता है।
फिर इसको मैं बोला कि सर 6वीं में कुछ दिक्कत तो फिर आना, मेरे क्लास भी करता था कंटिन्यू। इससे स्वयं पूछेगा कि मेरी संस्था में जब बैठा, जब इसको गाइड किए, 800 रिजल्ट देना बड़ा टफ चीज़ है जी। पीटी सब कहता है जीएस के मास्टर हम, बड़ा विद्वान है, लेकिन हॉल में जाता है तो जीएस खत्म साफ। देहात में कहावत है गेल भैंस पानी में। कहने का अर्थ होता है कि भैंस को छोड़ दीजिए, किसान छोड़ देता है, भैंस चले जाती है, शाम तक दूध का इंतजार करती है, दूध से दूध तक नहीं आता है दूध अब उसके पास, तो ही स्थिति होती है। इसलिए कंसंट्रेशन दिमाग कीजिए। हम अभिषेक आनंद जी से पूछते हैं कि भाई इस संस्था से हमसे आ पाए एवं ईमानदारी रूप से। मैं किसी व्यक्ति को नहीं कहता कि मेरी कोचिंग को प्रचार प्रसार कीजिए, प्रचार प्रसार के लिए मैं कभी मुहताज नहीं रहा। मेरे गुरु थे MP श्रीवास्तव, मेरे गुरु थे पटना विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, इकोनॉमिक्स के विद्वान आदमी, वो गुरु थे अभिषेक आनंद जी। आप कोचिंग के आपकी तैयारी कैसे हुई, मैं हमसे कैसे गाइड लिए, कोचिंग के संबंध में आप कुछ बोलिए और अपनी तैयारी के संबंध में बोलिए, लोगों को प्रेरित कीजिए कैसे तैयारी किया जाए। धन्यवाद, बोलिए। जी, मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, लेकिन फिर सर के गाइडेंस में आने के बाद यहाँ पे एक अलग ही माहौल था। जैसे पीटी के लिए जो तैयारी होनी चाहिए बीपीएससी के सिलेबस के अनुसार, अभी क्या है कि उसमें आपको कुछ ना कुछ आपको रटना पड़ेगा। जो भी चीज़ें फैक्ट होती है बहुत ज़्यादा, उसमें सर बहुत ज़्यादा योगदान अपना देते हैं, उसमें याद करवाते हैं, क्लास में ही लगभग सब कुछ याद हो जाता है। और इस तरह से आप पीटी के लिए तो कम से कम आप इस कोचिंग संस्थान को आप प्रेफर कर सकते हैं और आ सकते हैं। और सर का गाइडेंस हमेशा पीटी मेंस इंटरव्यू तक के लिए सबके लिए सर का गाइडेंस आप ले सकते हैं। और सर अच्छा अभिषेक आनंद जी, आप दिल्ली भी कोचिंग किए, मेरे यहाँ भी कोचिंग आए और मेरे यहाँ ही क्लास किए और मेरे साथ मेरा टेस्ट भी देते थे। तो आपको क्या लगा दिल्ली में जब पढ़ते थे, मेरे क्लास में रहते थे, बीपीएससी के अकॉर्डिंग, हम यूपीएससी की बात नहीं करता, हम बीपीएससी की बात करता, उसके अकॉर्डिंग क्या लगा 2 मिनट में बात। सर के यहाँ सर मुझे मतलब जब जी टेस्ट सीरीज होता था तो मैंने सर के यहाँ ज्वाइन किया हुआ था, तो यहाँ पे जब आते थे तो टेस्ट सीरीज़ में कम नंबर आता था क्योंकि सर का क्वेश्चन का थोड़ा लेवल थोड़ा हाई रहता था। और जब भी यहाँ पे आप कम लाओगे तो वहाँ पे आप ज़्यादा ला सकते हो। और हमेशा ही कोचिंग का होता है कि आप थोड़ा टफ एग्जाम होता है तो आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हो। और बाहर में पढ़ा, लेकिन यहाँ पर आया तो थोड़ा सा एक सर तो हैं ही, एक गार्जियन स्वरूप, एक पिता स्वरूप भी हैं, और वो उस तरह से गाइड करते हैं जिस तरह से अपने बच्चे को लोग करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम कोचिंग के संस्थान, कुछ लड़के हैं मेरे कोचिंग में बैठे हुए हैं, यह देख लेगा पाथ फाइंडर एकेडमी में विजय सर बीपीएससी दरोगा का स्पेशल बैच चलाने वाले हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9931467817। एक मेरे शिष्य हैं जो रेगुलर क्लास करते हैं, जीएस का सिर्फ क्लास, मैथ का 1 ग्रेड के, इनकी कोचिंग अपनी भी चलती है, मैथ का अपना भी पढ़ाते हैं। लेकिन जो मेरे यहाँ 1 साल से लगभग पढ़ रहे हैं, जीएस का ABCD ज्ञान नहीं था पहले, आज जब टेस्ट देते हैं तो एक सम्मानित स्कोर लाते हैं। पिछला बार जो कैंसिल हुआ और जो री एग्जामिनेशन की बात आई, उनको 105 नंबर सही था, 105 नंबर सही था। कैटेगरी में आते हैं, इनका रिजल्ट होता ही निश्चित रूप से कैटेगरी में आने के बाद। तो हम इनसे ही इनके ही मुख से कुछ सुनना चाहते हैं। आप जिस संस्था में ज्वाइन किए और 67वीं की आपकी तैयारी है, और 67वीं की तैयारी कराने की जो मेरा जो गाइडलाइन है, क्या गाइडलाइन आपको पसंद है? क्योंकि आप खुद टीचर हैं, आप खुद 10+2 में पढ़ाते हैं। आइए आशीष शंकर जी। सबसे पहले तो मैं सर का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। इससे पहले मैं अपने जीएस के बारे में बताता हूँ। मैं इससे पहले कभी कोई क्लास नहीं किया था मैंने, अभी तक मेरा बैकग्राउंड साइंस रहा है, तो मैं अभी तक सिर्फ एकेडमिक्स की पढ़ाई किया था। और अगर बीपीएससी के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो बीपीएससी को लेकर के सर का जो गाइडेंस है बिल्कुल ही बीपीएससी ओरिएंटेड है, और उसमें जो पीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस हिट करते हैं, तो सर का जो पढ़ाने का तरीका है या फिर उसको याद करवाने का तरीका है,
दी बेस्ट लगता है मुझको, क्योंकि वो क्या करवाते हैं कि हर एक बच्चे को एकदम जहन में बैठा देते हैं। कोई भी बात को, किसी भी चीज़ हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी टॉपिक हो, आप उनके यूट्यूब चैनल को भी देख सकते हैं। उनका यूट्यूब चैनल पे कोई कुछ टॉपिक्स को, जैसे I2U2 और बहुत सारे टॉपिक्स को डील किए हैं, आपको एकदम डेप्थ में बताएंगे और आपको सरफेस पे भी बताएंगे। सरफेस से कहने का मतलब क्या है कि आपको वो सारे क्वेश्चंस हिट करेंगे सर जो BPSC एकदम डायरेक्ट पूछता है। तो और मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि इससे पहले मैं GK GS ऐसा चीज़ है जो आप बचपन से पढ़ते हो, ठीक है। कहीं आप ऐसा नहीं, आप एक स्टूडेंट हो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आपको क्वेश्चन ओरिएंटेड होना चाहिए, किसी भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड होना चाहिए। तो मेरे पास कॉन्सेप्ट था, बट मेरे पास एक गाइडेंस नहीं था और एक ओरिएंटेशन नहीं था, बिल्कुल ही BPSC ओरिएंटेड। और सर का जो गाइडेंस रहा है बिल्कुल ही BPSC ओरिएंटेड रहा है, और आप उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने PT में। और मेंस का भी गाइडेंस है उनके पास, बेहतरीन सर के पास फैकल्टीज़ भी हैं। तो आप इनको ज्वाइन कीजिए सर को, और सर के यूट्यूब चैनल को ज़रूर देखिए, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं। थैंक यू सर। अब हम कोचिंग के जो मेन आदमी हैं, कोचिंग के जो मेन आदमी हैं, जो एक कोचिंग के देख रेख करते हैं, टीचर भी हैं, डेंटलिस्ट डॉक्टर भी है, अपना कोर्स कर रहे हैं, इनका योगदान अहम है। भूषण जी 2 मिनट अपनी बात को रखिए। पाथफाइंडर एकेडमी विजय सर के द्वारा चलाया जाता है, और इसमें हम इनके साथ रहते हैं, इसलिए हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। और सर ने हर साल बहुत अच्छे मात्रा में रिजल्ट दिया है। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ के एक अच्छे पद पे नौकरी लिए हैं। सर जो है BPSC और दरोगा में GS के क्वेश्चन, पूछे जाने वाले क्वेश्चन का अच्छे से बच्चों को याद करा देते हैं। याद कराने का अर्थ है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं से किसी चीज़ को रिलेट करते हैं और पुरानी चीज़ों को याद कराने में अच्छे से सहायता करते हैं। क्लास में ही सभी चीज़ों को याद कराना ही सर का पहला भूमिका है। सर जो है बच्चों को ऐसे याद कराते हैं कि एग्ज़ाम के हॉल में भूले नहीं। बहुत लोग हैं कि याद तो सभी चीज़ों को कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के हॉल में भूल जाते हैं। लेकिन सर के द्वारा याद कराया हुआ चीज़ अक्सर एग्ज़ाम में भूला नहीं जा सकता। ऐसे सर का कोशिश रहता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। मेरे दोस्त, पाथफाइंडर एकेडमी लगभग 20-25 साल, 10,000 से ऊपर लड़का विभिन्न पोस्ट पर। मेरा कोई प्रचार नहीं, मेरा कोई पंपलेट नहीं। हमारे गुरुजी कहते थे, MP श्रीवास्तव, प्रचार प्रसार से बच्चे नहीं आते, बच्चे को स्वयं ऐसे बनाओ कि बच्चे ही तुम्हारे प्रचार प्रसार करेंगे। मेरे बच्चे ही मुझे प्रचार प्रसार करते हैं। अगर एक बच्चा compete करता है तो मेरे यहाँ 10 बच्चा भेजता है। GS का अच्छे ढंग से ज्ञान देते, अच्छे ढंग से उन्होंने मुझे पढ़ाया था, MP श्रीवास्तव साहब और जो PC वर्मा साहब, उनसे मैंने इकोनॉमिक्स सीखा था। ABCD पटना विश्वविद्यालय के, उनकी किताब भी है, कम से कम 12-14 किताब, बुक्स भी है PC वर्मा सर का। 3-4 साल उनसे मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, 1-2 साल नहीं। इतना बढ़िया इकोनॉमिक्स का ज्ञान दिए। और सर के यहाँ एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा ज्ञान था। 2 चीज़ मैंने 2 जगह से सीखा, एंथ्रोपोलॉजी और इकोनॉमिक्स। और उन्हीं के ज्ञान की बदौलत मैं आप लोग को ज्ञान देता हूँ, आप लोग को शिक्षा देता हूँ। आइए मेरी संस्था में जुटिए और आपको देखिए आकर। फिर मैं, कोई लड़का compete करता है, कुछ फाइनली होता है, फिर आता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।